इस वीडियो के अंदर हम आपको छप्पे छंद पढ़ाएंगे और ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये आपकी परीक्षा में बार बार रिपीट होता है, तो इसलिए आपको इसको अच्छे से पढ़ना होगा। तो देखें आप, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिख रखे हैं, अगर आप ये सारे के सारे पॉइंट्स लिख कर आते हैं तो अपने एग्जाम के अंदर तो आपको पूरे अंक मिलेंगे, आधा अंक भी आपका एग्जामिनर नहीं काटेगा। ठीक है, और ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको मैं वादा करता हूँ कि इस वीडियो के अंत तक सारे के सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में छप जाएंगे और आप चाहोगे तो भी भूल नहीं पाओगे। ठीक है ना? तो बस आपको एक वादा करना है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखोगे बिना एक भी बार स्किप किए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखें आप, छप्पे छंद की हम बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी से पढ़ने वाले हैं। इंटरेस्टिंग स्टोरी है इन दोनों की। इन दोनों में आप देख सकते हैं, दोनों स्केच हमने आपके लिए डिजाइन किए हैं और बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है इसको डिजाइन करने में, तो इसलिए लाइक तो बनता है। आगे देखो आप, ये तो है मोदी जी। आप सबको पता है कि मोदी जी कौन है। तो हमारे नरेंद्र मोदी जो है वो प्रधानमंत्री है वर्तमान में। और ये कौन है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो इनके माध्यम से हम इसको अच्छे से याद करने वाले हैं, पर पहले थोड़ा सा आप इसको समझ लें। जो छप्पे छंद है ना, वो विषम मात्रिक छंद है। अब देखो, विषम मात्रिक छंद को समझने के लिए इसके लिए एक वीडियो हम और बना देंगे बाद में, क्योंकि इसमें हम छंद को अच्छे से समझना होगा। तो छंद में आपको पता है कि दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक और वर्णिक। ठीक है, मात्रिक और वर्णिक। जो मात्रिक छंद है ना, वो सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक तीन प्रकार में और बटा हुआ होता है। इसी में विषम मात्रिक छंद में क्या आता है, छप्पे छंद आता है और फिर कुंडली आता है। ये बनाना हम आपको चार्ट सिखा देंगे ना, तो आपको बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएगी और सबके फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट तो आपको बहुत इजीली मिल जाएगा, बहुत आसान रहेगा। वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा देंगे। बस अभी आपको इतना समझना था कि विषम मात्रिक छंद आपके मात्रिक छंद में ही आता है, उसका तीसरा पार्ट है। ठीक है, और इसमें 6 चरण होते हैं। सारा आपको याद होने वाला स्टोरी के माध्यम से, बहुत ही हल्के में याद होगा, मस्त स्टोरी है, मजा भी आएगा सुनने में। तो देखें, 6 चरण है इसके अंदर और ये रोला और उल्लाला से मिलकर बनता है। छप्पे छंद रोला और उल्लाला से मिलकर बनता है। जो प्रथम 4 चरण है ना, वो रोला के होते हैं। प्रथम 4 चरण रोला के होते हैं, अंतिम 2 चरण आपके उल्लाला के होते हैं। ठीक है, जो रोला है उसमें, जो 4 चरण है उसमें 24-24 मात्राएं होती है, और अंतिम 2 चरण जो उल्लाला के हैं उसमें 28-28 मात्राएं होती है। अब इसको अच्छे से याद करते हैं स्टोरी के माध्यम से। तो देखें आप, ये एक स्टोरी है जिसमें मोदी जी जो है अपनी एक मित्र है, ये महिला मित्र, इनसे 6 वर्ष बाद मिल रहे हैं। कितने वर्ष बाद? 6 वर्ष बाद मिल रहे हैं। ये महिला मित्र कहीं बाहर चली गई थी, तो ये इनसे 6 वर्ष बाद मिल रहे हैं। ठीक है ना? 6 वर्ष बाद मिल रहे हैं, तो इन दोनों में बहुत अच्छी बातचीत होती है। और आप देखो, मोदी को थोड़ा सा इधर समझ लो कि मोदी को आप इस छप्पे से कैसे रिलेट करोगे। तो छप्पे छप्पे सुन के आपको क्या समझ में आ रहा है? 56। तो 56 इंच का सीना। ठीक है, याद आ गया, मोदी जी से रिलेट किया जाता है 56 इंच का सीना। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं छप्पे छंद। इसमें आपको इस स्टोरी को याद रखना है। ठीक है, मोदी से 56 इंच से। तो देखिए, 6 वर्ष बाद ये मिल रहे हैं, दोनों में बातचीत चल रही है। और इनकी एक आदत है कि ये हर बातचीत के अंदर ऊ लाला शब्द का इस्तेमाल करती है। मतलब ये कहती है ऊ लाला, जैसे विस्मय बोधिक चिन्ह होता है ना, विस्मय बोधिक बात, तो उस तरीके से कहती है ऊ लाला। ठीक है, तो ये बार बार बोलती रहती है, इनकी आदत है। तो ये बार बार बोलती है, तो मोदी जी है ना रोने लग जाते हैं। ठीक है, मोदी जी रोने लग जाते हैं और उनको मतलब गुस्सा भी आता है, और वो कहते हैं क्या है बार बार ऊ लाला कर रही हो, ठीक है चुप हो जाओ। तो मतलब ये जो महिला है ये पूछती है कि आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है और इतना ज्यादा आप रो क्यों रहे हैं इस बात को। तो वो कहते हैं कि यार, मतलब दिल का मामला है इधर। ठीक है, किसका मामला है? दिल का मामला है यहाँ। तो दिल का मामला है, तो वो कहती है कि यार ऐसा क्या हुआ जो आपको इस शब्द से गुस्सा आ रहा है। तो वो कहती है कि मैं तो पहले भी कहती थी। ठीक है, 6 वर्ष पहले जब हम नहीं, पहले हम साथ में थे, उस समय भी तो मैं कहती थी, हम पढ़ते थे साथ में, तभी भी मैं ये कहती थी ऊ लाला। तब तो आपको दिक्कत नहीं होती थी, तो अब इतनी दिक्कत क्यों होने लग गई आपको? तो इन्होंने बोला कि उस समय तक मेरा ब्रेकअप भी तो नहीं हुआ था। तो उन्होंने कहा कि मेरा एक लीला है, लीला नाम की लड़की है जिससे मेरा ब्रेकअप हो गया है। उससे मैं बहुत प्रेम करता था और उससे मेरा ब्रेकअप हो गया है, लीला नाम की लड़की से। और 4 साल पहले वो मेरे को छोड़कर भाग गई। इसलिए मुझे वो लाला सुन के लीला का नाम याद आता है, लाला सुन के लीला लीला याद आ रहा है, इसलिए मुझे दुख हो रहा है। तो इसलिए तुम उलाला करना बंद करो। तो वहां भी बोलती उलाला। ठीक है, तो 4 वर्ष पहले लीला चली गई, तो भी ये कहती है कि यार देखो, उसकी मर्जी थी, वो चली गई, उसको आपके साथ नहीं रहना था, तो कोई दिक्कत नहीं ना, उसका ओपिनियन है, आपको क्या दिक्कत है, इतना आप क्यों परेशान हो रहे हो? तो कहता, मोदी जी कहते हैं अगर वो ऐसे ही चली जाती तो चलता, पर 4 साल पहले वो जब भागी ना, तो मेरे से मतलब 24 लाख रुपए लेकर भाग गई। मेरे जो 24 लाख रुपए थे ना, वो लेकर भाग गई वो 4 साल पहले। ठीक है लीला, तो इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो फिर ये जो महिला है, ठीक है, ये महिला कहती है, उनकी मित्र, ठीक है, तो वो ईरानी जी हैं ये। तो ईरानी जी कहती है कि यार देखो, तुम्हारे तो 4 साल पहले सिर्फ 24 लाख रुपए लेके भागी, मेरा जो बॉयफ्रेंड था ना, वो साला 2 साल पहले 28 लाख रुपए लेके भाग गया। देखो, 2 साल में 28 लाख रुपए लेके भाग गया, तुम्हारे तो 4 साल में 24 लाख ही लेके भागा है।
ठीक है, मेरा तो 2 साल में 28 लाख रुपए लेकर भाग गया, ऐसे इनमें बात चल रही थी। ठीक है, तो इन बातों से आपको क्या समझ में आ रहा है? इन बातों से आपको ये चीजें समझ में आ गई और आपको ये याद भी हो गया। अब मैं बताता हूँ कैसे याद हो गया, देखो। छप्पे चंद रिलेट करोगे, 56 इंच का सीना, मोदी जी। ठीक है, अब मोदी जी 6 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 6 वर्ष बाद अपनी महिला मित्र ईरानी से मिले। ठीक है, तो 6 वर्ष बाद मिले, तो 6 चरण। ठीक है, 6 वर्ष से 6 चरण याद हो गए आपको। ठीक है, और फिर मोदी जी रोने लग गए। मोदी जी रोने लग गए। रोने लग गए क्या नाम सुनकर? उलाला। क्या नाम सुनकर? उलाला। तो रोने से रोला और उलाला। ठीक है, रोला और उलाला से मिलकर बनता है, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा रोला और उलाला से मिलकर बनता है, और 6 वर्ष मतलब 6 चरण। आगे देखो, वो रोने लगे, क्यों रोने लगे थे? क्योंकि वो 4 साल पहले भाग गई। मतलब प्रथम जो शुरू के जो 4 चरण है, वो 4 साल को, मतलब आप 4 साल से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो 4 चरण, 4 साल, 4 साल पहले लेकर भाग गई। कितने लेकर भागी थी? 24 लाख रुपए लेकर भाग गई थी लीला। ठीक है, 24 लाख रुपए, तो 24 24 मात्राएं। ठीक है, और इसमें फिर वो उल्ला जो अपनी ईरानी बहन है, वो कहती है कि उलाला, मेरा वाला तो 2 साल पहले 28 लाख रुपए लेके भागा। तो 2 साल मतलब अंतिम जो 2 चरण है, वो आपके 2 से रिप्रेजेंट हो गए, और 28 लाख रुपए लेके भागा, तो 28 से ये रिप्रेजेंट हो गया। तो आपको इससे याद हो गया, और पूरा आपको ऐसे याद हुआ है कि आप इसको जब मतलब लिखने बैठेंगे ना, तो आपको सारी चीजें इजीली लिखने आएगी। बस आपको इसको डिटेल में लिखना होगा एग्जाम के अंदर। जैसे आपने इसमें रोला और उलाला प्लस करके लिख दिया, ऐसे नहीं लिखना है। आपको उसमें लिखना है, जैसे छप्पे छंद आप टॉपिक डालोगे, ये एक विषम मात्रिक छंद है, इसमें 6 चरण होते हैं, ये रोला और उलाला से मिलकर बनता है। ठीक है, प्रथम 4 चरण रोला के हैं, और उनमें 24 24 मात्राएं होती है, और अंतिम 2 चरण आपके उलाला के हैं, उसमें 28 28 मात्राएं होती है। इस तरीके से आपको लिखना रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी थी। आगे बात करते हैं, ये आपको पूरा याद हो गया। अब हम आपको बताते हैं कि आपके जो एक और छंद है, इसके बाद जो विषम मात्रिक छंद है, कुंडलियां। ठीक है, कुंडलियां जो छंद है ना आपका, कुंडलियां छंद इसी की अगली स्टोरी, यानी इसी स्टोरी का आगे का पार्ट, जिसमें लीला वापस मिलने वाली है। ठीक है, लीला आने वाली है मोदी जी के पास वापस। तो उससे आपको कुंडलियां भी पूरा अच्छे से, इसके भी सारे पॉइंट्स याद करा दिए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप सब कमेंट करेंगे और इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करके शेयर करेंगे, क्योंकि आपको ये बहुत ही सिंपल स्केच जो दिख रहा है ना, इसको बनाने में बहुत समय लगता है, और इस टाइप की हम आपको स्टोरी बता रहे हैं, स्टोरी बनाने में भी टाइम लगता है। तो आपको कैसी लगी वीडियो, ये भी जरूर कमेंट करके बताएं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वापस रिपीट कर लो, दिमाग में छप जाएगा, भूल भी नहीं पाओगे।